नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास और वीएनएम टीवी की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में बस हादसा, 12 की मौत, 16 घायल, मृतकों को 10-10 लाख मुआवजा। पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़ा गया भारतीय सैनिकों की पहुंचाता था जानकारी। लोन की लालच में कॉन्ट्रैक्टर को गंवानी पड़ी जान, 1.5 करोड़ की लोन के गंवाए 40 लाख। महाराष्ट्र में एक बड़े बस हादसे की खबर सामने आई जिसमें 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग घायल भी हुए हैं। महाराष्ट्र के गोंदिया में आज शुक्रवार दोपहर बस हादसे में 12 यात्रियों की मौत हो गई। हादसे में 16 से ज्यादा यात्री घायल हैं। इनमें 10 की हालत गंभीर बताई गई है। दरअसल महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल की शिवशाही बस नंबर MH09EM1273 भंडारा से गोंदिया आ रही थी। यह हादसा गोंदिया से 30 किलोमीटर पहले खजरे गांव के पास हुआ। लोगों के मुताबिक घटना 12:30 बजे के करीब की है। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस ड्राइवर से बस अनकंट्रोल हुई और सड़क किनारे की रेलिंग से टकराने के बाद पलट गई। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर मौके से भाग निकला। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना इतनी बड़ी थी कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। पाकिस्तान के लिए काम करने वाले भारतीय जासूस को गुजरात के द्वारका से पकड़ने में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को सफलता मिली है। गुजरात एटीएस ने एक बार फिर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की जासूसी करने के आरोप में एक भारतीय नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ओखा बीच पर एक निजी कंपनी में एजेंट की नौकरी करता था। इसी के आड़ में ओखा द्वारका जामनगर से भारतीय सैनिकों से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान भेजता था। गुजरात एटीएस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ समय से भारतीय तटरक्षक बल और समुद्री सीमा के बारे में कुछ अहम जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंच रही थी। इस पूरे मामले में गुजरात एटीएस की टीम कई दिनों से ओखा के एक शख्स को ट्रैक कर रही थी। इसका नाम दिनेश गोहिल बताया गया है। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो पता चला कि उसे तटरक्षक बल की काफी जानकारियां पाकिस्तान पहुंचाई है। बेसिक फैक्ट ऐसा है कि 3 साल से ये वहाँ ओका जेटी के पास काम कर रहा है। लास्ट 7 मंथ से पहले उसको फेसबुक में एक सहीमा करके एक पाकिस्तानी फेसबुक अकाउंट, एक लेडी का अकाउंट, फेसबुक अकाउंट को फ्रेंड रिक्वेस्ट किया था जिसमें एक्सेप्ट किया था। तो उसके बाद फेसबुक के माध्यम से बातचीत करने लगा। उसके बाद इसको पता चला, उन्होंने फिर व्हाट्सएप में नंबर्स एक्सचेंज किया गया। जिसके बाद थोड़ा बातचीत करने के बाद इनको पता चला कि वो सहीमा जो लेडी है वो पाकिस्तानी नेवी में काम करती है, और उन्होंने सामने से बोला कि ओका जेटी में जहां पर ये वेल्डिंग का काम करता है वहां जो कोस्ट गार्ड की शिप्स स्टेशन होती है, यहाँ पर मूवमेंट होती है, उसका नाम बताया दिया जाए उनके टीम को, और उनको यूटिलिटी होगा, उनके जो भी वॉर लाइक सिचुएशन में यूज होगा। उस हिसाब से उनको ये ऐसा बात हुआ था कि हर दिन 200 रुपए के हिसाब से उन दोनों के बीच में बातचीत चली। तो लास्ट 7 मंथ्स में हमको पता चला कि 7 वैसे बैंक ट्रांजैक्शंस हुआ, जिसका टोटल वैल्यू अराउंड 42,000 जो अलग बैंक अकाउंट से इसके 3 दोस्त के बैंक अकाउंट से मिला। तो इसके हिसाब से हमको जो बात में मिला उसके हिसाब से हमने उनको एक पूछपरछ के लिए बुलाया था, और उनके फोन को टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हमको पता चला कि वो जो फोन में जिनके साथ ये बात कर रहा था उसका जो आईपी हमने रिकवर किया वो पाकिस्तान का आईपी निकला, जिससे साफ पता चलता है कि जो भी सहीमा नाम से धारण करके बात कर रही है वो पाकिस्तान की तरफ से बात कर रही है, और जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप्स का सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इनसे लिया जा रहा है। और इनको भी प्रायर इन्फॉर्मेशन था कि ऐसा जो इन्फॉर्मेशन देना बिल्कुल इंडियन सीक्रेसी में इंडियन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, वो जो देना नहीं चाहिए। और इसके हिसाब से हम भारतीय न्याय संहिता 61 एक्ट सेक्शन 61 एज वेल एज सेक्शन 148 के अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट एंड नेशन के अगेंस्ट इनको केस दाखिल किया और इनको अरेस्ट भी किया गया। गुजरात के भावनगर में लोन के लालच में लाखों रुपए गंवाने के बाद युवक ने खुदकुशी कर ली है।
भावनगर के बोडीगेट इलाके में रहने वाले प्रवीण सागठिया नामक कॉन्ट्रैक्टर ने 1.5 करोड़ रुपए की लोन लेने के लालच में 40 लाख रुपए गंवा दिए हैं। इसके बाद आर्थिक परेशानी से घिर गए प्रवीण सागठिया ने एक अंतिम वीडियो जारी कर खुदकुशी कर ली है। इस वीडियो में उनके साथ ठगी करने वाले लोगों के नाम भी बताए गए हैं। इस मामले मृतक की पत्नी हंसा सागठिया ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस द्वारा सुसाइड नोट और वीडियो के आधार पर आगे की कार्यवाही शुरू की गई है। આપણે રાજુભાઈ ટીડાભાઈ સોલંકી અને મેહુલભાઈ ભરતભાઈ મકવાણા 40 લાખ આપેલા અને તેમને 1.5 કરોડની લોનની લાલચ આપેલી, જેમાંથી નથી લોન આપેલી કે નથી એના પૈસા પરત આપેલા, એટલે એને જ્યાંથી લીધા એને ઉઘરાણી આદરી અને આને કોઈ કામે ન કર્યું અને લોને ન આપી ને પૈસા ન આપ્યા, તો આ બેયની વચ્ચે સુડી વચ્ચે સોપારી થતા એની પાસે કોઈ વિકલ્પ નહીં રહેતા એને આ અંતિમ પગલું ભરેલ છે। માંગણી અમારી એવી છે કે અમારા પૈસા આપેલા એ અમને પાછા આપે અને અમારા બાળક બાપ જે દીકરો ગયો એને ન્યાય મળે। 1.5 કરોડની લોન આપવાની વાત હતી। યુનિયન બેંક બોલે છે, આ બેના નામ બોલ્યો એ ભરતભાઈ અને મેહુલભાઈ। गुजरात के वडोदरा में वन बंधु परिषद बरोड़ा चैप्टर द्वारा एकल अभियान खेल महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। वन बंधु परिषद बरोड़ा चैप्टर अलग अलग गतिविधियों के जरिए सामाजिक उत्तरदायित्व निभाना विभिन्न गतिविधियां करता रहा है, जिसके तहत 1 और 2 दिसंबर को एकल अभियान खेल महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है, जिसका आगाज 30 नवंबर को मशाल रैली के साथ होगा। इस आयोजन पर आयोजकों द्वारा जानकारी दी गई। इस मौके पर अध्यक्ष त्रिभुवन जी काबरा, उपाध्यक्ष नरेंद्र जी काबरा, उपाध्यक्ष लक्ष्मी चंद, एकल अभियान के सेक्रेटरी पीयूष शर्मा, चेतन भाई समेत के अग्रणी मौजूद रहे। 30 तारीख को शाम को 4:30 बजे मशाल यात्रा चलेगी और इसमें 1.25 किलोमीटर तक की यात्रा रहेगी। जो खेलकूद में आए हुए वो व्यक्ति रहेंगे। गुजरात के बड़ौदा शहर के प्रतिष्ठित लोगों को भी निमंत्रण किया गया है, तो सब मिला के करीब 500 से 600 लोग इसमें रहेंगे। और 1 तारीख को इसका शुभ उद्घाटन के बाद खेल प्रतियोगिता चालू हो जाएगी। 100 मीटर की, 200 मीटर की, 300 मीटर की, 400 मीटर की, और साथ में योगा और कबड्डी अन्य तरह के खेल कूद रहेंगे। राज्य स्तर पर जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उनको ऑल इंडिया लेवल पर भेजा जाएगा। हमारी इच्छा है कि आदिवासी क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा बच्चे ओलंपिक या एशियन गेम में कैसे भाग ले सके, जिससे कि ये बच्चे देश का उद्धार कर सकते हैं। एकल अभियान आज पूरे भारतवर्ष के अंदर ग्रामोत्थान का कार्य कर रहा है। हम वनवासी और दूरंदाज ग्रामीण विस्तार के बच्चों को शिक्षा एवं संस्कार के माध्यम से उसमें राष्ट्रहित की भावनाओं को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन यह कार्य करते करते और जिस ढंग से अभी स्पोर्ट्स इवेंट्स के अंदर हमारा देश के जो खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं, तो हमको भी ये विचार आया कि हमारे आदिवासी क्षेत्रों में भी ऐसे कितने ही छिपी हुई प्रतिभाएं होंगी जिनको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो दूरंदाज और आदिवासी क्षेत्रों के अंदर हमारी जो प्रतिभाएं छुपी हुई है, उनकी प्रतिभा को बाहर लाने के लिए और उनको योग्य प्लेटफॉर्म देने के लिए अभ्युदय क्लब के माध्यम से एकल अभियान जो है ये खेल महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष करता है। वडोदरा में कांग्रेस काउंसिलरों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें राहत कार्यों में तेजी की मांग की गई है। वडोदरा की नवीन कलेक्टर कचहरी में कांग्रेस काउंसिलर नरेंद्र रावत और अमीबेन रावत के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में मानवीय आपदा और रिफाइनरी कंपनी में हुए ब्लास्ट पर उचित कार्यवाही और आर्थिक सहायता की मांग की गई है। कांग्रेस काउंसिलरों ने आरोप लगाया कि हाल ही में आए मानव सर्जित बाढ़ के कारण हुए नुकसान के बाद सरकार द्वारा घोषित कैश डॉल सहायता अभी तक कई प्रभावित इलाकों में नहीं पहुंची है। उन्होंने मांग की कि प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द राहत दी जाए। 24 जुलाई અને 26મી ઓગસ્ટ બે વખત ભયંકર પૂરનો વડોદરા શહેરે સામનો કર્યો। ત્રીજી વખત પણ ખૂબ મોટું પૂર આવ્યું। વડોદરા શહેરમાં ભયંકર તારાજી થઈ। લગભગ 25,000 કરોડથી વધારેનું નુકસાન
વડોદરા શહેરના નાગરિકો 3 થી 4 દિવસ સુધી 3 ફૂટથી એક માળ સુધી પાણીમાં રહ્યા. કરોડો રૂપિયાની તારાજી સામે સરકારે વળતર અને કેશડોલની મોટી મોટી વાતો કરી હતી, પરંતુ વડોદરા શહેરમાં આજ દિન સુધી જે કેશડોલ અને જે વળતર આપવામાં આવ્યું છે એ નહિવત છે. લોકોના મનમાં હતું કે ઘેર બેઠે સર્વે કરવામાં આવશે, જેથી લોકો કલેક્ટર ઓફિસ સુધી રજૂઆત કરવા આવ્યા નથી. અમારા ઉપર અસંખ્ય ફોન આવ્યા છે કે વડોદરા શહેરમાં 50% વધારે સોસાયટીઓ, ઝુંપડપટ્ટીઓ અને કાચા પાકા મકાનોમાં જે નુકસાન થયું છે એનું વળતર ચૂકવાયું નથી. इसके अलावा कांग्रेस काउंसलरों ने रिफाइनरी कंपनी में हुए ब्लास्ट की घटना पर भी चिंता जताई और मांग की कि इस मामले में कानूनी कार्यवाही की जाए. અમારી તો માંગણી એ છે કે જે ઓફસાઇટ ઇમરજન્સી પ્લાન છે એ ઓનલાઈન પબ્લિકલી મૂકવામાં આવે, જેથી કરીને લોકોને બી ખ્યાલ આવે કે કયા હઝાર્ડના ભય હેઠળ જીવી રહ્યા છે અને ભવિષ્યમાં જો આવી કોઈ હોનારત થાય તો સ્વ બચાવ માટે શું કરી શકે જાણવાનો અધિકાર છે દરેક નાગરિકને. સાથે જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે કામ કરવાનું છે, ફોર એક્ઝામ્પલ વીએમસી નો ફાયર ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફસાઇટ હઝાર્ડ પ્લાન એમની પાસે નથી, તો એમને ક્યારે રિસ્પોન્ડ કરવાનું, કેવી રીતના કરવાનું એનું આગોતરું આયોજન નથી કરી શકતા. એ જ રીતના હોસ્પિટલ્સ આયોજન નથી કરી શકતા કે એમને કયા કયા એન્ટીડોટ્સ રાખવા જોઈએ, કેટલી માત્રામાં રાખવા જોઈએ અને એમને ક્યારે ઉપયોગ કરવાના હશે. તો આ તમામ વસ્તુની જાણકારી તમામ ડિપાર્ટમેન્ટ્સને બી અવેલેબલ હોવી જોઈએ, તો જ એ પ્લાનનો મતલબ છે. ને તો ખાલી મોક ડ્રિલ કર્યા કરે ને ઓફસાઇટ ઇમરજન્સી પ્લાન જો કલેક્ટરના તાળામાં રહેતો હોય તો એનો કોઈ મતલબ નથી. તો એને બી પબ્લિક કરવાની આજે અમે ડિમાન્ડ કરી છે. 3 મહિના થઈ ગયા છે પણ અમારે હજુ સર્વે બી નહીં થયું અને અમારું બહુ નુકસાન થયું. એટલે 6-7 દિવસ અમારા ઘર પાણીમાં હતા ને અમારા પાસે કશું જ નહીં બચ્યું છે. ખાલી શરીરના કપડાં લઈને અમે લોકો બહાર નીકળ્યા છે, તો બી સરકાર અમારી બાજુ નહીં જોયું કે અમને કશું આલ્યું. પૈસા તો અમને મળ્યા જ નહીં છે, એટલા માટે અમારે આ બાજુ આવવું પડ્યું અને આ કદમ અમારે ઉઠાવવું પડે કે અહીં સુધી અમારે આવવું પડ્યું. वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ. बने रहिए हमारे साथ. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल. इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन. हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात. ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं. बीएलडीसी मतलब बोरिंग लुकिंग. इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती. स्विच टू आरआर सिग्नेचर डिजाइनर बीएलडीसी फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है. आरआर सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात. Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
गुजरात के वडोदरा में विधायक बालकृष्ण शुक्ल और चैतन्य देसाई द्वारा अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। वडोदरा के इलेक्शन वार्ड नंबर 14 में रावपुरा विधानसभा के विधायक और गुजरात सरकार के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल द्वारा विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया है, जिसमें ड्रेनेज और पानी की पाइपलाइन की कार्यवाही शुरू की गई है। इस मौके पर वार्ड नंबर 14 के स्थानीय नगर सेवकों की भी उपस्थिति रही। भारत माता के વડોદરા શહેરમાં વોર્ડ નંબર 14 એ જૂનું વડોદરા જેને કહેવાય તે પ્રમાણેનો એક વિસ્તાર છે। આ વિસ્તારમાં આજે નાગરિકો રહી રહ્યા છે એ આ વિસ્તારમાં લગભગ 125-150 વર્ષથી રહે છે। મહારાજા સયાજીરાવ ગાયકવાડ સાહેબે જે ડ્રેનેજ લાઇનની સિસ્ટમ ઊભી કરી છે દેશમાં સૌપ્રથમ વખત તે આજે પણ ઉપયોગી થઈ રહી છે, પરંતુ વસ્તી વધવાના કારણે અને મકાનોની સંખ્યા પણ વધવાના કારણે ડ્રેનેજના પ્રોબ્લેમ ઘણા બધા થતા હોય છે। આ વિસ્તારના અમારા કાઉન્સિલર મિત્રો અને સંગઠનના ટીમ જ્યારે વારંવાર આ વિસ્તારની મુલાકાત કરતા હતા ત્યારે જે એક મહત્વનો મુદ્દો ધ્યાનમાં આવ્યો। આજે જેને આપણે કહાર મોહલ્લો કહી શકીએ, જેને ખારીવાવ રોડ અને જંબુબેટને જોડતો વિસ્તાર કહી શકાય છે, એ વિસ્તારમાં ડ્રેનેજની લાઈનો વારંવાર ઉભરાતી હોવાના કારણે રાજ્ય સરકારના સ્વર્ણિમ ગ્રાન્ટમાંથી એટલે કે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ દ્વારા શહેરી વિસ્તારમાં અનેકવિધ કામો જે હાથ પર લેવાય છે અને ખૂબ મોટી જેની અમાઉન્ટ થતી હોય, જેની સંખ્યા મોટી થતી હોય છે, એ બધા જ કામો સ્વર્ણિમની ગ્રાન્ટ હેઠળ કરવા માટેનું જે આયોજન કરવામાં આવ્યું અને તેમાં આજે વડોદરા શહેરના રાવપુરા વિધાનસભા વિસ્તારના વોર્ડ નંબર 14માં અલગ અલગ પ્રકારના કામોની જ્યારે શુભારંભ થઈ રહી છે ત્યારે ડ્રેનેજના કામો, વરસાદી ગટરના કામો અને પાણીની લાઈનો બદલવાના કુલ મળીને 10 જેટલા કામોનો જે શુભારંભ થઈ રહ્યો છે અને જેની કિંમત लागत लगभग 1 करोड़ 10 लाख થી પણ વધારે થતી હોય છે। वडोदरा के वार्ड नंबर 12 में भी अकोटा विधानसभा के विधायक चैतन्य देसाई के हाथों विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया, जिसमें सड़क समेत के कई कार्य शामिल रहे। इस मौके पर स्थानीय नगर सेवकों की भी उपस्थिति रही। જેતલપુર અંડરબ્રિજ થી લઈને પરશુરામનગર સુધીનો રસ્તો લીધો છે, સાથે પરશુરામનગરના પેટ્રોલ વાળાની ચાલથી લઈને દર્શનમ સુધીનો રસ્તો એક વચ્ચેનો છે એ લીધો છે અને સાથે હાઉસિંગ બોર્ડનો એક હનુમાન મંદિરનો એક રસ્તો લીધો છે। આ બધા જ રસ્તા ટૂંક સમયમાં તૈયાર થઈને વ્યવસ્થિત થઈ જશે। જે રસ્તા પર ખાડા ટેકરા છે, અમુક રસ્તાઓ પર ઝાપ છે, એને પણ સુધારીને લેવલમાં લેવામાં આવશે રસ્તા। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा कॉस्मोपॉलिटन द्वारा डिग्री 38 द इंटर स्कूल एनवायरमेंट क्विज का आयोजन किया गया। हम जिस पर्यावरण में रहते हैं वो हमारे जीवन का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है और बदलते वक्त के साथ हमें पर्यावरण की सुरक्षा और उसके महत्व को समझना भी बेहद जरूरी है। आजकल की युवा पीढ़ी को पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं और प्रकृति का सम्मान और संरक्षण कैसे किया जाए ये जानना बेहद जरूरी है और इसी उद्देश्य के साथ रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा कॉस्मोपॉलिटन ने एक अनोखी पहल की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VNM टीवी। इस वक्त हम बड़ौदा कॉलेज के ऑडिटोरियम में मौजूद हैं, जहां पर रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा कॉस्मोपॉलिटन के द्वारा डिग्री 38 इंटर स्कूल एनवायरमेंट क्विज का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है छात्रों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना और उनके ज्ञान को प्रोत्साहित करना। इस प्रतियोगिता में वडोदरा शहर के विभिन्न स्कूलों से प्रतिभाशाली छात्रों ने भाग लिया है, जहां पर वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा कॉस्मोपॉलिटन रोटरी इंटरनेशनल का हिस्सा है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए जाना जाता है। अभी तक रोटरी क्लब ने कई महत्वपूर्ण पहल की है, जिसमें छात्रों को शैक्षिक सामग्री देने से लेकर विधवा महिलाओं को जरूरत की चीजें देने तक की योजनाएं शामिल है। तो आइए अब जुड़ते हैं रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा कॉस्मोपॉलिटन के प्रेसिडेंट अर्पित जी से और जानते हैं इस आयोजन के बारे में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका VNM टीवी पर। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमको एनवायरमेंट अवेयरनेस करना है
और एनवायरमेंट अवेयरनेस करना है। और मेरे ख्याल से बच्चे एक ऐसे एम्बेसडर हैं कि वो इस बारे में आराम से मतलब दे कैन स्प्रेड इन द सोसाइटी कि एनवायरमेंटल के क्या क्या चैलेंजेस हम लोग फेस कर रहे हैं। तो हमने ये सोचा कि एक छोटा सा क्विज ऑर्गेनाइज करें जिसमें हम लोग एनवायरमेंटल के बारे में उनसे क्वेश्चंस पूछें। तो जैसे हम ये क्विज हमने ऑर्गेनाइज किया तो उन लोगों ने उसकी प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे मतलब मटेरियल्स पढ़े तो और उनको अवेयरनेस हुआ। सो मोटो यही है कि अवेयरनेस बढ़े एनवायरमेंटल के लिए। कितने पार्टिसिपेंट्स देखने को मिले आपको? हमारे यहाँ 120 टीम्स थे जो जिन्होंने अप्लाई किया एंड फाइनली जो क्वालिफाई हुए वो 16 टीम्स थे और 8 टीम्स फाइनल्स के लिए है। सो वी हैड अ गुड नंबर ऑफ टीम्स 120 into 3 मतलब ऑलमोस्ट 360 स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इस आयोजन के बाद आपको क्या ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन है कि यूथ में बदलाव आएगा एनवायरनमेंट को लेकर? देखिए इट विल टेक टाइम, एक दिन में तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन हमने कुछ शुरुआत करी है एंड आई होप ये शुरुआत आगे और बड़ा बदलाव लाए। पर हमने शुरुआत कर दी है, जैसे हम लोग ऐसा सोचते हैं। आपको बता दें कि इस आयोजन को अक्षय ग्रुप के द्वारा भी समर्थन दिया गया है और इस वक्त हमारे साथ अक्षय ग्रुप के एमडी नीरल दवे जी मौजूद हैं। तो आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है। तो सर, जैसा कि आप इस इवेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या विचार है, क्या इंस्पिरेशन मिलते हैं आपको ऐसे इवेंट सपोर्ट करने के लिए? देखिए जैसे आपने सोचा होगा कि वी बिलोंग टू द इंडस्ट्री, तो कई बार लोग पूछते हैं कि भाई इंडस्ट्री वाले एनवायरनमेंट के बारे में क्या सोचते हैं। तो आज की तारीख में इंडस्ट्री के सामने सबसे बड़ी चैलेंज है वो क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी है। और वी आर द पास्ट एंड द यूथ आर द फ्यूचर ऑफ टुमारो। It is their responsibility and it will also be their onus to do something for the planet Earth. हमारे पास दूसरा अर्थ नहीं है, हमारे पास ऑप्शन एक ही है, we do not have a plan B। तो जैसे बाराक ओबामा जी ने भी कहा था कि we, the past generation have seen the effects of the climate change and they, the next generation, will be the last generation who can do something about the climate change। तो इन बच्चों के ऊपर और नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी की तरफ सोचे और आगे कदम बढ़ाए। तो इसी कारण से हमने इस इवेंट को स्पॉन्सर किया है कि अगले आने वाली पीढ़ी अपनी जिम्मेदारियां समझे और मदर अर्थ के बारे में सोचे और एक सस्टेनेबल फ्यूचर के बारे में आगे कदम बढ़ाए। हम हर एक ऐसी संस्था के साथ में हैं जो एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोच रही है। इन बच्चों ने बड़ी बड़ी कंपनियों को सोचने पे मजबूर कर दिया है। ऐसी कंपनियां जैसे मैकडॉनल्ड्स हो, BMW हो, IKEA हो, IBM हो, आज ये सब बड़ी कंपनियां सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचने पे मजबूर कर दी गई है इन बच्चों के द्वारा। जोन जो 12 डिस्ट्रिक्ट हमारी है तो उसमें ऑलमोस्ट 60,000 मेंबर्स है। तो ये जो पब्लिक इमेज इनसे बनती है, एक 120 स्कूल्स और 3 बच्चे, मोर देन 300 स्टूडेंट्स अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो इनसे जो रोटरी की इमेज बनेगी वो एक अलग तरह की होगी। और बच्चों को जब भी हम इन्वॉल्व करते हैं तो उनका आउटकम बहुत अच्छा आता है क्योंकि वो बहुत इनोवेटिव होते हैं। इनके द्वारा कोई भी मैसेज हमें पहुंचाना हो तो बहुत अच्छी तरह वो कन्वे कर पाते हैं क्योंकि वो यंग जनरेशन अभी पढ़ते हैं तो उनकी एक इमेज और वो करने की क्षमता ज़्यादा होती है। तो हमारा उद्देश्य 2 होता है, एक तो हमें कुछ काम करना होता है समाज के लिए और दूसरा हमारी इमेज भी बढ़ानी होती है क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर मिल सके। और हम इतने सारे प्रोजेक्ट करते हैं, पोलियो में हम इतना सारा सालों से हम काम करते हैं, तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, वही हमारा मेन एम होता है हर हमेशा के लिए। आप जब इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो कौन कौन सी बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है? ये एनवायरमेंटल क्विज, ये इस प्रकार की क्विज बड़ौदा में पहली बार हमने आयोजित की है। इसका पहला एडिशन हमने 2019-20 में किया था और 5 साल के बाद हमने ये वापस इसको किया है। ये बेसिकली एक ही इसका उद्देश्य है कि एनवायरमेंटल अवेयरनेस जो बच्चों में आए और जिससे वो कल के हमारे फ्यूचर हैं तो उनमें ये एनवायरमेंटल अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। तो हमने यही कोशिश की है कि इसमें मैक्सिमम स्कूल पार्टिसिपेशन रहे, मैक्सिमम बच्चे इस क्विज में पार्टिसिपेट करें और इसको हम अलग लेवल पे पहुंचाना। आज हमने ये
सिटी लेवल पे किया है। हमारा ये टारगेट है कि इसको हम नेक्स्ट ईयर स्टेट लेवल पे और उसके बाद नेशनल लेवल पे लेके जाए और इसकी एक पहचान बनाए कि इसकी एनवायरमेंटल क्विज की शुरुआत बड़ौदा से हुई है। भरूच के राजपारडी में एक दुर्घटना में जान गंवाने वाले टीआरबी जवान के परिवार से मिलने विधायक चैत्र वसावा पहुंचे। राजपारडी के झगड़िया तहसील के उमल्ला और खाखरीपाड़ा के बीच कुछ दिन पहले एक सड़क दुर्घटना में उमल्ला पुलिस स्टेशन में सेवा दे रहे टीआरबी जवान सुमित वसावा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। आज डेडियापाड़ा के विधायक चैत्र वसावा अपनी टीम के साथ राजपारडी पहुंचे और मृतक जवान के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान उन्होंने मृतक को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। बेफाम चलती रेतीनी लीजो, सिलिकाना प्लांट અને કોરી કરસરમાં બેફામ ઇનલીગલી રીતે ગેરકાયદેસર રીતે બેફામ આ વિસ્તારોમાંથી ટ્રકો ઓવરલોડેડ અહીંયા પ્રસાર થાય છે, જેના કારણે દર અઠવાડિયામાં 1 થી 2 યુવાનોને અડફેટે લેવામાં આવે છે અને યુવાનોનું મૃત્યુ થાય છે। આજે અમે સુમિત વસાવા જે દિન 5 પહેલા એમને એક ટ્રકે અડફેટે લીધા, પોતે ટીઆરબીના જવાન હતા, ડ્યુટી પર હતા, છતાંય એ ટ્રક ચાલકે બેફામ હંકારીને અમારા સુમિત વસાવાનો જીવ લીધો છે। ત્યારે આજે એમનો પરિવાર નિરાધાર બની ગયો છે। 3 નાના નાના બાળકો છે, આખું કુટુંબ એમના પર નિર્ભર હતું। ત્યારે એક યુવાન દીકરાને ગુમાવવાનો વસવસો અને દુઃખ એમના પરિવાર પર છે। ત્યારે એમને પ્રકૃતિ શાંતિ અર્પે અને એમના પરિવાર પર પડેલી આ દુઃખની ઘડી સહન કરવાની શક્તિ આપે એ પ્રાર્થના સાથે અમે ઉપસ્થિત થયા છે। પણ આવનારા દિવસોમાં ખાણ ખનીજ વિભાગ, ભરૂચ વહીવટી તંત્ર આવા બેફામ ચાલતા ટ્રક ચાલકો પર, ઇનલીગલી ચાલતી લીજો, સિલિકાઓ અને કોરી કરસરો પર તપાસ કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી નહીં કરે તો દિન 5 પછી એટલે કે તારીખ 3 બુધવારના રોજ અમે રાજપારડી બિરસા મુંડા ભગવાનને ફૂલહાર કરીને અહીંથી અમે પદયાત્રા કરીને અમે ઝઘડિયા સુધી જવાના છે અને પછી પણ કાર્યવાહી નહીં કરે તો અમે આવનારા દિવસોમાં ઝઘડિયાથી પદયાત્રા કરીને કલેક્ટર કચેરી ભરૂચ પણ જઈશું। અમારી માંગ છે કે દર અઠવાડિયે 2-2, 3-3 યુવાનોને અડફેટે લઈને એમના પરિવારોને નિરાધાર કરી દેવામાં આવે છે। ત્યારે પોલીસ તંત્ર, ખાણ ખનીજ વિભાગ અને કલેક્ટર શ્રી કેમ એમના પેટનું પાણી નથી હલતું? આટલા બધા બેફામ ભૂમાફિયાઓ, રેતી માફિયાઓ, કોરી કરસોરો, સિલિકા પ્લાન્ટો ચાલે છે અને રોડ રસ્તા એટલા ખરાબ છે તો કેમ વહીવટી તંત્ર આજ દિન સુધી નિદ્રાધીનમાં છે? એટલે અમે દિન 5 પછી બુધવારે 3 તારીખના રોજ સવારે 10 વાગે બિરસા મુંડા ભગવાનને ફૂલહાર કરીને રાજપારડીથી મોટી સંખ્યામાં પદયાત્રા કરીશું અને પછી પણ એનું નિરાકરણ નહીં આવશે તો આવનારા દિવસોમાં ઝઘડિયાથી પદયાત્રા કરીને नेशनल हाईवे चक्का जाम કરીને कलेक्टर સુધી પહોંચીશું। कच्छ के भचाऊ के लाकड़िया इलाके में ड्रग्स स्मगलर्स को पकड़ने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है। भचाऊ के लाकड़िया इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए कोकीन ड्रग्स के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरोड़ के दौरान पुलिस ने करीब 1,47,00,000 रुपए के कोकीन बरामद की। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि ये आरोपी पंजाब से कच्छ ड्रग्स की डिलीवरी करने आए थे। आरोपियों को कच्छ की ओर आते वक्त लाकड़िया के पास पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान महिलाओं ने पंजाब कनेक्शन का खुलासा किया, जिससे ड्रग्स नेटवर्क के और भी तार जुड़े होने की संभावना जताई जा रही है। पूर्व कच्छ जिला एसओजी कल शाम को जब लाकड़िया पुलिस स्टेशन विस्तार में पेट्रोलिंग तथा वाहन चेकिंग में थी, तब वाहन चेकिंग दरमियान एक शंकास्पद गाड़ी जो रोकने में आई और उस गाड़ी को चेक करने के दरमियान गाड़ी के बोनट का जो एयर फिल्टर का जगह है वहाँ से एक शंकास्पद जो है जत्था मिला, जिसको बाद में एफएसएल द्वारा चेक करवाने पे उसमें कोकेन पाया गया, जिसके अंतर्गत पुलिस द्वारा लाकड़िया पुलिस स्टेशन विस्तार में वहाँ पे एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत गुना दाखिल किया गया है, जिसमें टोटल 5 आरोपी है। 4 आरोपी पकड़े गए हैं, एक वांटेड है, 2 पुरुष और 2 महिलाएं हैं उसमें जो अभी तक पकड़े गए हैं। ये जत्था जो है ये लोग पंजाब से लेके आ रहे थे व्हीकल में और यहाँ पे कच्छ में उनको रिटेल में डिलीवरी करना था। कितने टाइम से और कैसे ये लोग कर रहे थे उसकी अभी पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन चालू है और आगे इनकी रिमांड भी पुलिस द्वारा लेने में आएगी। जो आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं उसमें एक ड्राइवर है जो गाड़ी चला रहा था, 2 लेडीज है और जो एक पुरुष है। जो 2 लेडीज है उसमें एक साथ में जो पुरुष है वो दोनों हस्बैंड वाइफ है और जो एक लेडी है वो जो जिस व्यक्ति ने डिलीवरी की है जो पंजाब का है उसकी वाइफ है।
तो ये सभी आपस में परिचित है और फैमिली रिलेशन वाले। गुजरात के ज्यादातर शहरों में शिक्षा का खुला व्यापार चल रहा है। अमरेली में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। गुजरात का स्वास्थ्य विभाग हमेशा ही सवालों के घेरे में रहा है, लेकिन अमरेली में शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही का किस्सा सामने आया है, जो आपको हैरत में डाल देगा। गुजरात के शिक्षा विभाग की घोर लापरवाही के चलते बिना अनुमति के निजी स्कूल चलाए जा रहे होने का एक और मामला उजागर हुआ है। दरअसल अमरेली में 2 अभिभावक अपने बच्चों को नित्यम विद्या संकुल नामक निजी स्कूल में पढ़ा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने स्कूल छोड़ने का निर्णय लिया और लिविंग सर्टिफिकेट मांगा, तब उन्हें अन्य स्कूलों के प्रमाण पत्र दिए गए, जो स्कूल उस एड्रेस पर कार्यरत ही नहीं है। इतनी बड़ी धांधली पर अभिभावक ने सवाल उठाए हैं। मारो दीकरो रोशित जगदीशभाई वावड़िया अमरेली संकुल नित्यम संकुल में बेसारे तो हसमुख पटेल न्या અને મેં 6 મહિના એને અહીંયા ભણાવ્યો, પણ એને અનુકૂળતા નહોતી એટલે બાબરા મેં પાછો લઈ લીધો અહીંયા અને ત્યાંથી લિવિંગ સર્ટી કઢાવવા માટે અવારનવાર 4 વાર મેં ધક્કા ખાધા હતા, મારી ભાણકી એને મોકલ્યા હતા પણ એને આપતા નહોતા। પણ કાલે મેં મારી કડક ભાષામાં થોડુંક જઈ અને કીધું ત્યારે મને એને લિવિંગ સર્ટી આપ્યું। એટલે એણે મને એવું કીધું કે ભાઈ તમારે તો લિવિંગ સર્ટીથી કામ છે ને, ગમે એનું હોય। મેં કીધું એમ ન ચાલે, મેં કીધું પૈસા મેં તમને ચૂકવા છે, મારો છોકરો તમારી સ્કૂલમાં ભણે છે તો એમ કેમ? તો કે એ તો અમારે એવું ચાલતું હોય બધું, બરોબર છે, તો એમ ન ચાલે ભાઈ। મેં કીધું મારે તમારી સ્કૂલનું જ લિવિંગ સર્ટી જોઈએ છે। इस मामले जिला शिक्षा अधिकारी से पूछताछ करने की कोशिश करने पर उन्होंने कहा कि जांच के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। અત્યારે જે મીડિયામાં ટ્રાયલ ચાલુ છે એમાં એક સ્કૂલ નિત્યમ સંકુલ કરીને છે, એના સુમધુરનું એક લિવિંગ સર્ટી આપેલું છે અને અમારે ત્યાં ટીમ સ્થળ તપાસ કરવા ગઈ હતી તો સુમધુરે અમારી પાસે સ્કૂલ ફેરફાર કરવા માટેની અરજી કરી છે, પરંતુ હજી સુધી અમે એને મંજૂરી આપી નથી અને અમે એને સ્પષ્ટ ના પાડી છે કે જ્યાં સુધી અમે મંજૂરી ના આપીએ ત્યાં સુધી તમારે સ્થળ ફેરફાર કરવાનું નથી। આમ છતાં એ સ્કૂલે સ્થળ ફેરફાર કરી અને અત્યારે જે નિત્યમ સંકુલ કહેવાય છે, સહજ સિટી તરીકે સરનામું છે, ત્યાં આગળ ફેરફાર કરી નાખ્યો છે અને એની પાસે માન્યતા ન હોવાથી એને જૂની જે સુમધુર સ્કૂલ હતી એનું LC આપેલું છે। એટલે અમે એને નિયામક કક્ષા સુધી એને લઈ જઈશું અને એની માન્યતા રદ કરવા માટેની કાર્યવાહી કરશું। એ સ્કૂલોની આ જ પ્રકારની કાર્યવાહી થશે કે નિયમ અનુસાર કોઈ પણ બાળક છે એ અન્ય સ્કૂલમાં ભણતું હોય તો તમે તમારું LC આપી શકો નહીં, એટલે એના વિરુદ્ધ પણ બોર્ડમાં માન્યતા રદ સુધીની કાર્યવાही કરવામાં આવશે। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व्ड ब्लेड्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
गुजरात के अमरेली में बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया है। वहीं सावरकुंडला में भाजपा सदस्य पर हमले से आक्रोश भी देखा जा रहा है। गुजरात के अमरेली के जसवंतगढ़ में उप मामलतदार की माता की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। 64 वर्षीय प्रभाबेन तेरैया घर पर अकेले थे। उस वक्त कुछ अज्ञात शख्सों ने उनके घर में घुसकर जानलेवा हमला करते हुए उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। मृतक महिला के पति भानुभाई सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और बेटा राजू तेरैया अमरेली में उप मामलतदार के रूप में कार्यरत है। घटना की जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने मामले से सबूत जुटाकर आरोपियों को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी है। अमरेली के सावरकुंडला में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों पर हुए हमले के चलते लोगों में आक्रोश देखने मिल रहा है। लोगों ने मामले का विरोध करते हुए सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ने की मांग की। दरअसल सावरकुंडला की रघुवंशी समाज के अग्रणी और भाजपा के महामंत्री राजू नागरेचा, जगदीश माधवाणी और तेजस पर 3 शख्सों ने हमला किया था, जिसके बाद उन्हें इलाज हेतु सावरकुंडला की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मारपीट के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों को ढूंढने की कवायद कर रही है। લુહાણા મહાજન વાડી જે સાવરકુંડલામાં આવેલી છે એની સામે જે પાર્કિંગ નવું બની રહ્યું હતું ત્યાં આગળ એક ઇસમને પોતાનું કેબિન ખડકવું હતું, એને માટે એમણે એવું કીધું કે ભાઈ અહીંયા મારે કેબિન ખડકવું, તમે અહીંયા પાર્કિંગ નહીં બનાવો। જે બાબતથી જે માણસો પાર્કિંગ બનાવતા હતા એમણે એવું કીધું કે નહીં ભાઈ આ તો અમારી જ જગ્યા છે, અમે પાર્કિંગ બનાવશું। એ બાબતે બોલાચાલી થઈ ને એમાં જે માણસને કેબિન બનાવવું હતું એ રહીમભાઈ ગોરી એ પોતાનું બીજા 3-4 માણસોને 4 માણસોને લાવી ટોટલ 5 માણસોએ આમના પર અટેક કર્યો હતો અને એમાં 3 માણસોને ઈજા પહોંચી હતી, જેમાં એક જે ફરિયાદી છે રાજેશભાઈ નાગરેચા, બીજા છે જગદીશભાઈ તથા બીજા એક માણસ છે તેજસભાઈ। આ 3 જણાને ઈજા પહોંચી હતી, મૂંઢમાર માર મારેલા છે અને આ બાબતની ફરિયાદ સાવરકુંડલા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં રજીસ્ટર થઈ હતી, જેમાં રાયટિંગ તથા મૂંઢમાર વાગેલું છે તે બદલ BNS 115(2) મુજબની એક ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી। આ કામના જે 4 આરોપીઓ છે એમને સાવરકુંડલા ટાઉન પોલીસ તરફથી અત્યારે પકડી પાડવામાં આવેલા છે ગણતરીના કલાકોમાં જ અને આગળની પ્રક્રિયા ચાલુમાં છે। આ ઉપરાંત સાવરકુંડલા ટાઉનના રહીશોને હું કહેવા માંગીશ કે લો એન્ડ ઓર્ડરની કોઈ પરિસ્થિતિ સર્જાય એવી શક્યતાઓ નથી। અમે પૂરતો પોલીસ બંદોબસ્ત બધી જગ્યાએ ડિપ્લોય કરી દીધેલો છે અને વાતાવરણ અત્યારે શાંતિભર્યું છે અને પોલીસ બધી જ રીતના તકેદારીના પગલાં રૂપે કોન્સ્ટન્ટ અને કન્ટિન્યુઅસ પેટ્રોલિંગ ચાલુમાં છે અને કોઈ પણ આગળ અનબનાવ નહીં બને આ રિલેટેડ આ કિસ્સા અને આ ઇન્સિડન્ટના સંદર્ભમાં એ પૂરી તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે। वडोदरा के सावली में जिला प्राथमिक शिक्षा समिति द्वारा संचालित कुमारशाला में शिक्षा क्षेत्र में एक नई शुरुआत की गई। वडोदरा के सावली में जिला प्राथमिक शिक्षा समिति में नए कमरों का उद्घाटन गरिमामय समारोह के साथ किया गया। इस अवसर पर वडोदरा के लोकप्रिय विधायक केतन भाई इनामदार ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर नए कक्षों का शुभारंभ किया। इस दौरान विद्यालय के छात्रों ने स्वागत गीत और लोक नृत्य के माध्यम से अतिथियों का दिल जीत लिया। उद्घाटन समारोह में जिला अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, तालुका अधिकारी और शिक्षा संघ के अध्यक्ष समेत के कई प्रमुख व्यक्ति उपस्थित रहे। गुजरात के अरवली में BZ ग्रुप के CEO भूपेंद्र सिंह झाला द्वारा किए गए करोड़ों के घोटाले मामले रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अरवली में BZ ग्रुप के CEO भूपेंद्र सिंह झाला द्वारा 6000 करोड़ का घोटाला किया गया है। अरवली जिले में भूपेंद्र सिंह झाला की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी सामने आई है। इस मामले की जांच में मोडासा के साकरिया गांव में भी BZ ग्रुप की करोड़ों रुपए की जमीन खरीदारी उजागर हुई है। यहाँ 13,485 स्क्वायर मीटर जमीन भूपेंद्र पर्वत झाला के नाम से खरीदी गई है। ठराव नंबर 3/2 આજની સભામાં ચર્ચા વિચારણા કરતા ઝાલા પર ભૂપેન્દ્રસિંહ પરબતસિંહની અરજી વંચાણે લેવામાં આવી। સર્વે નંબર 382 જેની જમીન 13,485 ચોરસમી તારીખ 20/10/2023ના મહેરબાન કલેક્ટર સાહેબ શ્રીના હુકમ 305/31
10/091/2023 બિનખેતી જમીન પર બાંધકામ કરવા નગર નિયંત્રણ શ્રી પ્લાન મંજૂર કરેલ, જે વંચાણે લેવામાં આવ્યો. બાંધકામ રજા ચિઠ્ઠી આપવા સર્વાનુમતે ठहरावવામાં આવ્યું. गुजरात के मेहसाणा में खनन या खुदाई कार्य से पहले एप्लीकेशन का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है. मेहसाणा नगर पालिका ने इस संबंध में सख्त आदेश जारी किए हैं. नगर पालिका ने गटर, गैस, पानी की पाइपलाइन या जमीन के नीचे मौजूद किसी भी अन्य संरचना को नुकसान पहुंचाने पर जुर्माना की राशि 50 लाख रुपए तक तय की है. खुदाई शुरू करने से पहले संबंधित एजेंसियों को कॉल बिफोर यू डिग यानी सीबड मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करना अनिवार्य होगा. કેન્દ્ર સરકારશ્રી દ્વારા કોલ બિફોર યુ ડિગ નામની એપ્લિકેશન લોન્ચ કરવામાં આવેલી છે, જેમાં કોઈ પણ અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલિંગ કે ટ્રેન્ચ કે ખોદાણ કરતા પહેલા એની અંદર તમારે એપ્લિકેશન કરવાની થાય છે અને સંલગ્ન ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા મંજૂરી મળેથી જ કામગીરી કરવાની થતી હોય છે, જે દરેક વિભાગને સંકલિત કરતું એક કેલિબ્રેટિંગ પ્લેટફોર્મ છે. જે તે વિભાગની પરમિશન લીધા સિવાય કામગીરી કરવામાં આવે તો ગેસની લાઈન છે, પાણીની લાઈન છે, વીજ વાયરો છે વગેરે ડેમેજ થઈ શકે છે, જેના લીધે અકસ્માત પણ સર્જાઈ શકે છે અને સેવાઓમાં પણ પેલું થાય છે. એટલા માટે એને સરકારશ્રી અને કલેક્ટરશ્રી દ્વારા જે હુકમ કરવામાં આવેલ છે એ મુજબના રિપોર્ટિંગ કરીને એ પ્રમાણેની દંડની જોગવાઈઓ કરેલી છે એ પ્રમાણે વસૂલ કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. કેબલ ઓપરેટર્સ કે જે જીઓ છે, એરટેલ છે વગેરે અંડરગ્રાઉન્ડ કેબલિંગની કામગીરી શરૂ થતી હોય છે, પ્લસ સાબરમતી ગેસ છે, વોટર સપ્લાય, ડ્રેનેજ ના કામો છે, જે પણ ખોદકામ કરતા હોય એ દરેક લોકોને આ એપ યુઝ કરવાનું લાગુ પડે છે. यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के बाद डिग्री लेना हर छात्र के लिए एक बड़ा दिन होता है. गुजरात के विसनगर की प्रसिद्ध सांकलचंद पटेल यूनिवर्सिटी में पदवीदान समारोह का आयोजन किया गया. गुजरात के विसनगर में सांकलचंद पटेल यूनिवर्सिटी का 7वां पदवीदान समारोह आयोजित किया गया. इस मौके पर अलग अलग फैकल्टी में डिप्लोमा ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट और पीएचडी हुए 1804 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई. यूनिवर्सिटी के 33 छात्र गोल्ड मेडल के भी हकदार बने. इस मौके पर छात्रों को डिग्री के साथ साथ उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी दी गई. इस मौके पर समारोह के अध्यक्ष के रूप में विश्व उमिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट आर.पी. पटेल, यूनिवर्सिटी प्रोवोस्ट डॉक्टर पी.एम. उदानी, मेहसाणा विधायक मुकेश पटेल, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट प्रकाश पटेल, रजिस्ट्रार डॉक्टर परिमल त्रिवेदी समेत के अग्रणी मौजूद रहे. આજે સાકરચંદ પટેલ યુનિવર્સિટી છેલ્લા 8 વર્ષની અંદર ગુજરાતની એક નામાંકિત યુનિવર્સિટી તરીકે સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે અને ગુજરાતની એકમાત્ર યુનિવર્સિટી જ્યાં મેડિકલ, ડેન્ટલ, આયુર્વેદ, હોમિયોપેથ, ફિઝિયોથેરાપી, એન્જિનિયરિંગ, મેનેજમેન્ટ જેવી વિવિધ 14 વિદ્યાશાખાઓ એક જ જગ્યા ઉપર ચલાવવામાં આવી રહી છે, તેનો આપણે સૌને ગૌરવ છે. અને નોર્થ ગુજરાતની અંદર પહેલી જ વાર સાકરચંદ પટેલ યુનિવર્સિટી સંચાલિત મેડિકલ કોલેજની અંદર પીજી પ્રોગ્રામ શરૂ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને આજે જ પહેલા રાઉન્ડનું રિઝલ્ટ આવ્યું છે. એમાં 14 સ્પેશિયાલિટીની અંદર અમને વિદ્યાર્થીઓનું એડમિશન પ્રાપ્ત થયું છે, કારણ કે જે પેરેન્ટ્સે પોતાના વિદ્યાર્થીઓને આ યુનિવર્સિટીની અંદર એડમિશન અપાવી અમારા ઉપર વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે. આ વિશ્વાસને પૂર્ણ કરવા માટે અમે રાત દિવસ મહેનત કરી રહ્યા છીએ અને અમારા પેરેન્ટ્સને પણ અમારા તરફથી ખૂબ સહકાર મળી રહ્યો છે અને ખાસ જે વિદ્યાર્થીઓ આજે ડિગ્રી એનાયત થઈ છે તેમના ઉજ્જવળ ભવિષ્યની કામના કરું છું. मध्य प्रदेश के मंदसौर में दिन दहाड़े हार्डवेयर की दुकान में चोरी की वारदात घटी, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं. मध्य प्रदेश के मंदसौर में दलोदा थाना क्षेत्र में हार्डवेयर की दुकान है, जहां एक महिला और 2 युवकों ने दुकानदार को बातों में उलझाकर गले में रखे हुए 52,000 रुपए चोरी कर लिए. ये पूरी वारदात दुकान में लगे अलग अलग सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हो गई, जिसमें आरोपी रुपए चुराते हुए साफ साफ देखे जा रहे हैं. ये दुकान मनोहर लाल पाटीदार की है, जिनके साथ एक महिला और 2 युवकों द्वारा हार्डवेयर का सामान लेने के बहाने धोखाधड़ी की गई, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. चोरी को अंजाम देने के बाद एक तीनों शख्स दुकान से निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं. जब दुकानदार ने गल्ला खोला तब 52,000 रुपए गायब होने की जानकारी सामने आई. मामले की शिकायत दलोदा थाना पुलिस थाने में की गई है.
गुजरात के वडोदरा के वार्ड नंबर 15 में बढ़ रहे सुअर की परेशानी पर कॉर्पोरेटर के ध्यान आकर्षण के बाद सुअर पकड़ने की कार्यवाही शुरू की गई है। वडोदरा में आवारा पशुओं से तो लोग परेशान है ही, अलग अलग इलाकों में सुअर भी लोगों को बेहद परेशान करते हैं, जिस पर कॉर्पोरेशन के सामान्य सभा में वार्ड नंबर 15 की भारतीय जनता पार्टी की 2 महिला कॉर्पोरेटर पूनम शाह और पारुल पटेल ने शिकायत की थी, जिसके बाद वडोदरा कॉर्पोरेशन की टीम द्वारा सुअर पकड़ने की कार्यवाही शुरू की गई है। गौरतलब है कि कल महिला कॉर्पोरेटर ने सुअर पकड़कर कॉर्पोरेशन की सभा में छोड़ने तक की बात कही थी, जिसके बाद वडोदरा कॉर्पोरेशन के मार्केट इंस्पेक्टर विजय पंचाल की अगुवाई में टीम द्वारा 35 सुअर पकड़े गए हैं। गुजरात के वडोदरा महानगर पालिका की स्थायी समिति की सभा में कई विकास कार्यों पर चर्चा की गई। वडोदरा के विकास कार्य पर चर्चा के लिए वडोदरा महानगर पालिका की सभा खंड में स्थायी समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग 36 कामों पर चर्चा की गई और छोटे बड़े सुधार के साथ स्थायी समिति सदस्यों की अनुमति से सभी कामों को अनुमति दी गई है, जिस पर स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने जानकारी दी। पानी पुरवठा खाता द्वारा माइक्रोन लेसर वेल्डिंग टेक्नोलॉजी इजारदार द्वारा ગેરશિસ્તને કારણે એને ટર્મિનેટ કરવાનું નક્કી કરવામાં આવ્યું છે અને કામમાં જ્યારે ઝાડ નહીં કાપવા અને રોડનું કાર્પેટિંગ કરવાનું હોય તો એ વખતે માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી યોગેશ પટેલનું માર્ગદર્શન લેવાનું રહેશે। ગાજરાવાડી એસટીપીથી જે ડ્રેનેજ પ્રેશર લાઇનની કામગીરી જીપીએમસી 167 હેઠળ કરવામાં આવી એને જાણમાં લેવામાં આવ્યું છે। ખોડિયારનગર પાંજરાપોરથી 4 રસ્તા तरफ जता नागबा सोसायटी सामे ड्रेनेज लाइन में भंगाण पड़્યું હતું એ ભૂવાનું રિપેરિંગ 67 में 6,27,630 वत्ता जीएसटी ना खर्चने मंजूरी આપવામાં આવી છે। આ એજન્સી દ્વારા આની પહેલાં પણ એક ભૂવો પડ્યો હતો સેમ જગ્યા પર થોડું આગળ એનો ભાવ પત્રને મંજૂર કરવામાં નથી આવ્યું અને એ ભૂવો મફત રિપેર કરવામાં આવ્યો છે અને ઉત્તર ઝોનમાં જે 9% હતા એ ઘટાડીને 16.66 કરવામાં આવ્યા છે। એ રીતે પૂર્વ ઝોનમાં પણ 9% હતા એ ભાવપત્રકને ઘટાડીને 16.66% કરવામાં આવ્યું છે અને 67 પૂર્વ વખતે જે સૂકા ઘાસની ખરીદી કરવાની હતી 2,11,000ની એ કામને જાણમાં લીધું છે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर भी 498 नंबर के चैनल पर 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।